बेटा अपनी माँ से बोला, अम्मी खुशखबरी है, हम 2 से 3 हो गए। माँ, बेटा हुआ या बेटी हुई? बेटा, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई, मैंने दूसरी शादी कर ली है माँ। बाप बेटे पर गुस्सा करते हुए बोला, एक काम भी नहीं होता तुमसे, तुम्हें पुदीना लाने के लिए कहा था और तुम ये धनिया लेकर आए हो। तुम जैसे बेवकूफ़ को तो घर से निकाल देना चाहिए। बेटा बोला, चलो अब्बू इकट्ठे ही चलते हैं। बाप, वो क्यों? बेटा, क्योंकि अब्बू अम्मी कह रही थी कि ये मेथी है। बाबा जी कहते हैं कि हमारे नमूने खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, लेकिन खाना खाने के बाद हाथ ज़रूर धोते हैं ताकि मोबाइल फ़ोन को दाग ना लगे। बाबा जी कहते हैं कि जो शाहीन माँ से 25 साल में सीधे नहीं होते, शादी के बाद इकबाल की बुलबुल उन्हें 1 साल में ही सीधा कर देती है। बाबा जी कहते हैं कि कुछ लोगों की सेल्फियां देखकर दिल करता है कि काश इनके मोबाइल फ़ोन में फ्रंट कैमरे की जगह पिस्तौल होता। एक किसान बैंक में आया और 2000 रुपए कर्ज तलब किया। मैनेजर ने पूछा, क्या जमानत दोगे? किसान ने कहा कि मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है। किसान को रकम मिल गई। कुछ अरसे के बाद किसान एक बड़ी रकम लाया और उसमें से 2000 रुपए गिनकर मैनेजर को वापस कर दिए। मैनेजर ने कहा, आप बाकी रकम भी हमारे पास ही जमा करा दें। तो किसान ने उसे घूर कर देखा और बोला कि तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है? गाइड ने सियाहों को तारीखी इमारत का एक कमरा दिखाते हुए कहा, ये कमरा एक खास अहमियत का हामिल है। इसमें महारानी खाना पकाते हुए बेहोश हो गई थी और इसी कमरे में उनका इंतकाल भी हुआ था। एक सियाह ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, लेकिन चंद दिन पहले तो तुमने ये बात सामने वाले कमरे के बारे में कही थी। गाइड अपना सर घुमाकर बोला कि दरअसल बात ये है कि वो कमरा आज बंद है। एक सरदार ने छोटे कद की एक लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा कि सरदार जी, आपने इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? तो सरदार बोला, मेरे दादा ने कहा था कि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है।